तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हर का परिमेकरण कैसे करते हैं, यानी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको हर का परिमेकरण करना नहीं आता है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% हर का परिमेकरण करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर का परिमेकरण करने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर हर होता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि किसी भी परिमेय संख्या या फिर किसी भी भिन्न में दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, है ना। अंश बोलते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अंश किसको कहेंगे और हर किसको कहेंगे। नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या में आखिर हर का ही परिमेयकरण क्यों किया जाता है। तो हर का परिमेयकरण इसलिए किया जाता है और उस सिचुएशन पे किया जाता है जब हर का वैल्यू, ठीक है, जब हर का वैल्यू यहाँ पे निश्चित नहीं होता है, या फिर उसको फिक्स नहीं होता है, या फिर उसको कह सकते हैं अगर अशांत होता है तो उस सिचुएशन पे हम हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि 1/√2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1/में क्या है, √2, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं हर में क्या है, हर में है यहाँ पे √2, और आपको पता होगा कि √2 का वैल्यू शांत नहीं होता है, मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। इसका जो वैल्यू होता है 1.41 और इस तरह से डॉट डॉट चलते जाता है इनफाइनाइट तक, मतलब इसका वैल्यू कभी भी शांत नहीं होता है, कभी भी फिक्स नहीं होता है। तो अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, शांत नहीं है, तो उस सिचुएशन पे हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है, √3। तो √3 क्या ये शांत है, नहीं है। √3 का वैल्यू क्या निश्चित होता है, तो नहीं होता है, ठीक है ना। तो √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1.73 डॉट 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 इस तरह से चलते रहेगा, मतलब √3 का मान भी शांत नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। इसमें भी आप देख सकते हैं √7 है, √6 है, इसका भी वैल्यू शांत या निश्चित नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, ताकि ये जो अपरिमेय है, ठीक है, नीचे वाला जो अपरिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय में कन्वर्ट कर सके। तो चलो अब हम इसको एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर परिमेय संख्या के हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1/√2 में √2 का परिमेयकरण कर लेते हैं, यानी हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 1/में में क्या है, √2, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, गुना का साइन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा हम क्या गुना करें कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़े, 1/√2 पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कि कोई संख्या 4 है, ठीक है, 4 है। अब हम 4 में ऐसा क्या चीज गुना करेंगे कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 4 ही आएगा, है ना, मतलब इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, 4 को कितना से गुना करना पड़ेगा कि 4 आएगा, तो 1 से, है ना। अगर किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करते हैं तो वो क्या आता है, सेम संख्या आता है। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नीचे क्या है, यानी हर में क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर में क्या है, √2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर √2 और नीचे भी √2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, ऊपर भी √2 से और नीचे भी √2 से गुना कर देंगे। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ इसमें भी √2 है, नीचे भी √2 है और ऊपर में भी क्या है, √2, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1। अब 1 को √2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 ही होगा। समझ में आ रहा है ना। लेकिन हमको यहाँ पे काटना नहीं है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आगे कैसे सॉल्व होगा, बराबर का साइन लगा देना है। अब 1 को √2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, √2 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे में, अब 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं √2 है और यहाँ पे भी क्या है, √2 है। तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। समझ में आया,
ठीक है ना, क्योंकि √2 2 बार गुना है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा √2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर में √2 है तो लिख देंगे √2 और नीचे क्या है √2 का स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि कभी भी रूट और स्क्वायर है ना, कभी भी रूट और स्क्वायर एक साथ नहीं रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2। इसको ऐसे समझ सकते हैं या फिर इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर का मतलब क्या है √2 गुना √2। ठीक है, अब इसको कैसे लिखा जाता है, इसको एक बार रूट लिखा जाता है और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इन दोनों को अंदर लिखा जाता है। अब और हम जानते हैं कि किसी भी रूट में अगर एक जोड़ा है तो 1 2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बाहर निकल जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 2 है ये एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है या फिर इसको पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो वैल्यू क्या है, निश्चित है। इसका वैल्यू क्या है, निश्चित है या फिर क्या बोल सकते हैं, शांत है। ठीक है ना, 2 कभी भी चेंज हो सकता है नहीं, इसका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। जब हर का वैल्यू निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 1/2 + √3 है ना, यानी इसमें क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे लिख देना है हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है 1/2 में क्या है 2 + √3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको गुना का साइन लगा देना है। तो गुना का साइन लगा दिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि नीचे, यहाँ पे आप नीचे जो है, ये जो नीचे है इसका नीचे यानी क्या, हर का वैल्यू कितना है, तो हर का वैल्यू है यहाँ पे 2 + √3। ठीक है, तो 2 + √3 है। तब हम इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ से कर देंगे 2, ये क्या है √3, फिर क्या करेंगे, बटे का साइन देंगे 2 और यहाँ पे क्या करेंगे √3 लगाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे साइन क्या होगा, क्या ये प्लस होगा या फिर माइनस होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि अगर हर में अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो इसका उल्टा साइन लगा देना है। अगर हर में प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अगर यही चीज अगर हर में माइनस होता तो यहाँ पे क्या साइन लगाते हैं, हम प्लस का साइन लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है, फिर से समझो। हम यहाँ पे क्या बोले कि अगर हर में साइन अगर प्लस में है, यानी अगर ये जोड़ में है तो इसका उल्टा इसमें लगा देना है घटाव का साइन। और अगर यहाँ पे घटाव है तो यहाँ पे किसका साइन लगा देंगे, जोड़ का साइन लगा देंगे। ठीक है, उल्टा। तो इस तरीके से परिमेयकरण किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, यानी 2 - √3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, सेम वही चीज आएगा, 2 - √3 आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है 2 + √3 और यहाँ पे नीचे क्या है 2 - √3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर में क्या है 2 - √3, तो लिख दिए 2 - √3। अब यहाँ पे नीचे वाला लाइन को समझना है, ये क्या है 2 + √3 और 2 - √3, ये किस फॉर्मूला में आ रहा है, तो आप पढ़े होंगे क्लास 6 में आप पढ़े होंगे कि a + b × a - b। ठीक है, तो a + b × a - b क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला लाइन है ये सेम इसी फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी √3 है। बस क्या है, साइन का फर्क है, यहाँ पे प्लस है तो आप देख सकते हैं इसमें भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है, a + b × a - b के फॉर्म में है। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, तो a के जगह पे है 2, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b, यहाँ पे क्या होता है b का स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में क्या है, ऊपर में है 2 - √3 बटे, अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूना क्या आएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर है। तो अभी हम बताए कि कभी भी रूट और स्क्वायर एक साथ नहीं रहता है, तो ये स्क्वायर और ये रूट दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर में क्या है 2 - √3, 2 - √3, अब देखो 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1,
और अगर हम इसको अगर 1 से भाग लगाएंगे तो सेम क्या आएगा, यही चीज आएगा, ठीक है ना। यानी 1/2 प्लस √3 का परिमेयकरण क्या होगा, 2 माइनस √3। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 में क्या है √7 माइनस क्या है √6, इसका क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या बराबर का साइन लगाएंगे और ये जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे देखना है कि हर में क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर में क्या है, √7 माइनस क्या है √6। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ गुना का साइन लगाएंगे और ये जो हर है, जो नंबर यहाँ पे है सेम इसी नंबर से यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे √7 है तो यहाँ पे लिख देंगे √7, यहाँ पे √6 है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे √6 बटे में √7, फिर क्या लिखेंगे √6। यहाँ पे जो संख्या है उसी संख्या से ऊपर नीचे क्या किए, गुना कर दिए। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर हर में माइनस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर प्लस होता, अगर इस जगह पे अगर प्लस होता तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस लगाते, मतलब साइन उल्टा देना है। अगर हर में माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस साइन, तो हम प्लस से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अब हम क्या करेंगे, √7 प्लस √6 को अगर 1 से गुना करेंगे तो सेम यही चीज आएगा, √7 प्लस क्या आएगा √6 बटे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं √7 माइनस √6, तो यहाँ पे हो जाएगा √7 माइनस √6 इंटू में क्या है √7 प्लस √6, √7 प्लस क्या है √6, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में जो है वो तो सेम रहेगा, यहाँ पे ऊपर में क्या है √7 प्लस क्या है √6 बटे में क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है किस फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप क्लास 6 में पढ़े होंगे या फिर पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग देखे कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नीचे वाला लाइन है √7 माइनस क्या है √6 इंटू √7 प्लस क्या है √6, यानी ये जो लाइन है नीचे वाला ये क्या है, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a² माइनस b² के फॉर्म में। तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है √7 है और b के जगह पे क्या है √6 है। तो यहाँ पे a का स्क्वायर है तो a के जगह पे √7 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √7 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे क्या है √6, तो यहाँ पे लिख देंगे √6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर में जो है वही चीज लिखेंगे, ठीक है ना, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बटे में। अब देखो √7 का स्क्वायर, तो √7 का क्या है, √7 का यहाँ पे क्या है स्क्वायर। तो अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम बताए थे कि कभी भी स्क्वायर और रूट एक साथ नहीं रहता, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 7। तो यानी इसका वैल्यू क्या आएगा 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है √6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी √6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट एक साथ नहीं रहता, तो क्या आएगा सिर्फ 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर में क्या होगा √7 प्लस √6, 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, है ना, 1 बचेगा। और अगर हम √7 प्लस √6 को अगर हम 1 से भाग देंगे तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, सेम वही रिजल्ट आएगा, है ना। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर परिमेयकरण करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का साइन देंगे, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि यहाँ पे हर में क्या है, तो आप देख सकते हैं हर में क्या है √3 माइनस √2। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको सेम इसी संख्या से क्या करेंगे, गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है ना। ऊपर में भी गुना कर देंगे और नीचे भी गुना कर देंगे। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे किससे गुना किया जाता है, प्लस से गुना किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको इसलिए इतना से इसलिए गुना किए क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है और कटने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा 1, और 1 को अगर इससे गुना करेंगे तो सेम वही चीज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो 4 को √3 प्लस √2 से गुना करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लग जाएगा 4 इंटू √3 प्लस में क्या लगेगा √2, फिर यहाँ पे बटे में क्या आ जाएगा √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 इंटू क्या लग जाएगा √3 प्लस यहाँ पे क्या लग जाएगा √, ये हो जाएगा, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 4 को √3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 √3 आएगा। बीच में क्या है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। 4 को √2 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 √2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से बटे का साइन लगा देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नीचे वाला है लाइन है, ये किस फॉर्म में है, तो पिछला वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे सेम उसी फॉर्म में है। क्या है, a - b इंटू में क्या है, a + b, इसी फॉर्म में है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a के जगह पे क्या है, √3, तो यहाँ पे लग जाएगा √3 का स्क्वायर, माइनस b के जगह पे क्या है, √2, तो लग जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऊपर में है 4√3 प्लस क्या है, 4√2। अब यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि कभी भी रूट और स्क्वायर एक साथ नहीं रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या, 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4√3 प्लस 4√2 और बटे में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है ना, तो अगर हम इसको 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, सेम वही चीज आएगा, 4√3 प्लस क्या आएगा, 4√2 और बटे यहाँ पे क्या भाग लगाने पे इतना आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। मतलब 4/√3 - √2 का हर का परिमेयकरण क्या होगा, 4√3 प्लस में 4√2। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट अक्सर फंस जाते हैं। तो आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है, आखिर कैसे इसमें हर का परिमेयकरण करना है, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, और जो क्वेश्चन में है उसको सेम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, क्वेश्चन को लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब देखेंगे कि हर में क्या है, तो हर में यहाँ पे क्या है, √3 और क्या है, 1, जो कि प्लस में है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे √3 और यहाँ पे 1, और नीचे भी क्या लिखेंगे, √3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। अब बात आती है कि साइन क्या होगा, इसका बीच में साइन क्या होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस में है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या होगा, माइनस। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता। इसको ध्यान में रखना, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे से गुना कर देना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। ऊपर में क्या है, √3 - 1, तो √3 - 1, और यहाँ पे भी क्या है, √3 - 1, तो √3 - 1 यहाँ पे कितना बार गुना है, 2 बार। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे, बटे का साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या है, √3 + 1, और फिर यहाँ पे क्या है, √3 माइनस क्या है, 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में क्या है, √3 - 1 का स्क्वायर, √3 - 1 का स्क्वायर। इसको सही से समझे, ठीक है ना। तो ये जो है, ये किस फॉर्मूला के रूप में है, तो यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर इस फॉर्मूला के रूप में है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ a है, यहाँ a के जगह पे क्या है, √3 है, यहाँ b है तो b के जगह पे क्या है, 1 है। इसका भी होल स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो इसका जो रिजल्ट क्या आता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab प्लस क्या होता है, b²। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ a के जगह पे क्या है, √3, तो √3 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 का 2 लिखेंगे, a के जगह पे क्या है, √3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 इंटू b के जगह पे क्या है, 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर क्या आता है, फॉर्मूला में प्लस होता है तो प्लस लिख देंगे। प्लस के बाद क्या है, b का स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी रूट और यहाँ पे स्क्वायर दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 3, माइनस 2 को जब √3 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2√3, और इसको जब 1 से गुना करेंगे तो सेम वही चीज आने वाला है। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाएंगे, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख दिए। मतलब √3 - 1 का रिजल्ट कितना आया, 3 - 2√3 प्लस में क्या आया, 1, तो यानी इसके जगह पे हम ये वाला लिख सकते हैं। तो लिख देंगे 3 - 2√3 प्लस में क्या है, 1, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, बटे है, तो बटे में लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है कि √3 + 1 और √3 - 1 ये दोनों क्या मल्टीप्लाई में है, तो ये किस फॉर्मूला के रूप में है, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि a + b इंटू a - b क्या होता है, a² माइनस क्या होता है, b² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे a के जगह पे क्या है, a के जगह पे है √3, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, और b के जगह पे क्या है, b के जगह पे 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आएगा, तो इसको अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा, इसका रिजल्ट 2 आएगा। ठीक है, तो यानी इसको घटाने पे क्या आता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे पे
√3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है जो कि क्या है प्लस में है, और ये जो 1 है ये भी क्या है प्लस में, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 4, ये क्या है माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2√3। ठीक है, यहाँ पे बटे का साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या है √3 और स्क्वायर को अगर इसको सॉल्व किए थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना रिजल्ट आया था 2, यानी इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं या फिर इसको और एक स्टेप में बढ़ा सकते हैं। वो आगे का स्टेप क्या होगा, आगे का स्टेप ये होगा कि 4 - 2√3, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 को कॉमन लेंगे, तो जब 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जब 2 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा √3, तो यहाँ लिख देंगे √3 बटे में क्या है 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में 2 और नीचे 2, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसल होने के कैंसल होने के बाद क्या बचेगा 2 - √3। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी √3 - 1 बटे में √3 + 1 का हर का परिमेयकरण कितना होगा 2 - √3। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।